हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय शासन एवं राजनीति का प्रमुख टॉपिक मूल अधिकार। मूल अधिकार पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आज मैंने वन लाइनर क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है? किसे कहा गया है? भाग 3 को, जो कि मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। जब पूछा जाएगा मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आंसर होगा 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, इस समय कितने हैं मौलिक अधिकार? तो 6 हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि वर्तमान में पूछा जा रहा है या मूल रूप से पूछा जा रहा है। मूल रूप से 7 हैं और वर्तमान में 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ। उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और अब क्या है, वो एक विधिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में है? कहीं पूछता है अगर क्वेश्चन कि वो विधिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300 क में है। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है किसको है? संसद को है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अमेरिका के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 8, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग रखी थी? 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? JB कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए एक उप समिति गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? इसका आंसर क्या है? भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का वाद। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? प्रेस है। क्वेश्चन नंबर 15, किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कहीं पे भी उसके लिए जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? अनुच्छेद 14, 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार के। क्वेश्चन नंबर 21, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता निगमित की गई है? अनुच्छेद 19(1) D, E 301 और 301 से 307 तक।
क्वेश्चन नंबर 23, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरय राजम मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आंसर है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अब मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकारों में कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता एवं चुनाव लड़ने का अधिकार जो है सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ये प्रश्न कई बार पूछता है। अनुच्छेद 19 का 1 का क। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि किसी भी धर्म को महत्व नहीं देना, सभी को समान समझना। क्वेश्चन नंबर 32, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा समता के अधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 33, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया केशवानंद भारतीय वाद ने। क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों को। क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 37, अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) क में। क्वेश्चन नंबर 39, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 40, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद 29 में। क्वेश्चन नंबर 41, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में। क्वेश्चन नंबर 42, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 43, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 45, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा। क्वेश्चन नंबर 46, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है परमादेश। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या देता है? परमादेश देता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका है हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 49, किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार पृच्छा।
पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप इस पद पर हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मूल अधिकारों के निलंबन केवल आपातकालीन स्थिति में संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 358 तथा 359 में। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 52, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन नंबर 53, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? सन 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, कौन से मामले उच्च अधिकारिता में आते हैं? न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारों का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 55, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 56, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। क्वेश्चन नंबर 57, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 58, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। क्वेश्चन नंबर 59, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 31 और 35। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।